नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर मैं आपको बताएंगे कि गुजरात के नए सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका। आंकड़ों में इंडिया गठबंधन ने गजब चौंकाया। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली में लगने जा रहा है राष्ट्रपति शासन, आम आदमी पार्टी का बड़ा दावा, बताए 5 संकेत। तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अब की बार बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे, तेजस्वी यादव ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। खबर में आगे ये भी जिक्र होगा कि मोदी ने लोगों को 15 लाख नहीं दिए, सब कुछ मित्रों को सौंप दिया। फालौदी में प्रधानमंत्री मोदी पर यह बोलकर खूब बरसे राहुल गांधी। और इसी के साथ आगे आपको बताएंगे कि 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। इलेक्टोरल बॉन्ड सहित इन मुद्दों पर बीजेपी को घेरा। दोस्तों, इसी प्रकार की तमाम बड़ी खबरें आपके लिए लेके आए हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में होने जा रहा है बड़ा बदलाव और मोहब्बत की नफरत पर जीत होने वाली है, तो वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखे जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। गुजरात के नए सर्वे में बीजेपी को बड़ा झटका। आंकड़ों में इंडिया गठबंधन ने गजब चौंकाया। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि चुनाव का ऐलान हो चुका है और अब मतदान की तारीख भी नजदीक है। ऐसे में ओपिनियन पोल्स का दौर जारी है और यहां पर भारतीय जनता पार्टी के गढ़ कहे जाने वाले गुजरात में बीजेपी को झटका दे सकता है इंडिया गठबंधन। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि इस बार इंडिया गठबंधन यानी कि समूचा विपक्ष एकजुट होकर भाजपा के गठबंधन के खिलाफ यानी कि एनडीए के खिलाफ लड़ रहा है और देश में लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक दलों ने चुनाव प्रचार तेज कर दिया है और उम्मीदवारों के साथ साथ नेता भी क्षेत्र में वोट मांगने के लिए जा रहे हैं। इसी बीच एक सर्वे सामने आया है जिसमें मोदी के गढ़ में एनडीए को झटका लग सकता है। जी हां दोस्तों, अभी जब मतदान में अभी बहुत सारा समय बाकी है, ऐसे में गुजरात में शुरुआती ट्रेंड भाजपा के लिए खतरनाक साबित हो रहा है। गुजरात में लोकसभा की 26 सीटें हैं और पिछले 2 चुनाव से भारतीय जनता पार्टी यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है, लेकिन इस बार एनडीए क्लीन स्वीप का अपना सपना, उस पर पानी फिर सकता है और सर्वे के आंकड़ों ने सबको चौंका दिया है। और इस बार इंडिया गठबंधन ने अपनी एक जबरदस्त जगह इन 26 सीटों में बना ली है। और इतना ही नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि 10% यहां पर गिरावट आ सकती है भारतीय जनता पार्टी के सीटों में अगर आज के आज चुनाव हो। और अगर यही मोमेंटम सीधा चलता रहा तो जब तक मतदान होगा तब तक और ज़्यादा गिरावट भाजपा की सीटों में आ सकती है। 26 लोकसभा सीटों वाले गुजरात में भाजपा 26 के 26 जीती थी, लेकिन अगर इस लोक पोल के सर्वे में जो नतीजे सामने आए हैं उसके हिसाब से अगर आज चुनाव हो जाए तो भाजपा को सिर्फ 21 सीट मिलेगी, यानी कि 5 सीटों का नुकसान शुरुआत में ही हो चुका है। और इसी के साथ अगर यही मोमेंटम चुनाव की तारीखों तक चला तो यहाँ पर ज़्यादा नुकसान 50 से 60% तक का नुकसान अनुमानित है कि भाजपा को 2024 के लोकसभा चुनाव में गुजरात से हो सकता है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि 13 सीटों पर बड़ा नुकसान भारतीय जनता पार्टी को गुजरात में इस लोकसभा चुनाव में हो जाएगा? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। दिल्ली में लगने जा रहा है राष्ट्रपति शासन, आम आदमी पार्टी ने किया ये बड़ा दावा और बताए इसके 5 संकेत। जी हाँ दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के कथित शराब घोटाले में जेल जाने के बाद सबसे बड़ी मुश्किलों से घिरी आम आदमी पार्टी ने बड़ा दावा किया है। आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को दावा किया कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगने जा रहा है। केजरीवाल सरकार की मंत्री और पार्टी की बड़ी नेता आतिशी ने कहा है कि उन्हें विश्वसनीय सूत्रों से ये जानकारी मिली है। आतिशी ने 5 ऐसे संकेत भी गिनाए हैं जिन्हें वो राष्ट्रपति शासन के लक्षण के रूप में देख रही हैं। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की सरकार को गिराने के लिए ये दिखाने का प्रयास किया जा रहा है कि संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। शुक्रवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दिल्ली सरकार की ताकतवर मंत्री आतिशी ने दावा किया कि केजरीवाल सरकार को गिराने और राष्ट्रपति शासन लगाने की बहुत बड़ी साजिश हो रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली की चुनी हुई सरकार के खिलाफ एक बहुत बड़ा राजनीतिक साजिश रचा जा रहा है। हमें विश्वसनीय सूत्रों से पता चला है कि आने वाले कुछ दिनों में केंद्र सरकार दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने वाली है और इसके कई संकेत पिछले कुछ दिनों से दिख रहे हैं। दिल्ली में अफसरों की पोस्टिंग नहीं की जा रही है। दूसरी बात, दिल्ली के अंदर कई विभागों में पद खाली हैं, लेकिन वहां पर किसी अफसर की तैनाती नहीं की जा रही है। तीसरी बात यह कि एलजी साहब पिछले 1 हफ्ता से गृह मंत्रालय को बिना किसी कारण बार बार चिट्ठी लिख रहे हैं, कहते हैं कि मंत्री मीटिंग में नहीं आ रहे हैं। चौथा ये कि दिल्ली सरकार में तैनात अफसरों ने आदर्श आचार संहिता का हवाला देकर बैठकों में शामिल होना बंद कर दिया है। और आखिरी चीज कि एक 20 साल पुराने केस का बहाना बनाकर दिल्ली के मुख्यमंत्री के निजी सचिव को बर्खास्त कर दिया गया है।
दोस्तों उन्होंने कहा कि भाजपा दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकती है, इसीलिए साजिश के तहत केजरीवाल की सरकार गिराने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने केजरीवाल सरकार की लोकप्रियता और कामकाज का हवाला देते हुए कहा कि केजरीवाल को झूठे आरोपों के तहत केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, क्योंकि भाजपा ये जानती है कि दिल्ली के लोग केजरीवाल को पसंद करते हैं और आम आदमी पार्टी को ही वोट देते हैं। भाजपा को पता चल गया है कि दिल्ली में चुनाव नहीं जीत सकते, इसीलिए चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिशों में जुटे हैं। उन्होंने कहा कि केजरीवाल सरकार के कामकाज की वजह से उनकी सरकार गिराने की साजिश रची जा रही है। आतिशी ने आगे कहा कि दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाना गैर कानूनी होगा और गैर संवैधानिक होगा, दिल्ली की जनता के जनादेश के खिलाफ होगा। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को स्पष्ट जनादेश दिया है और 17 फरवरी को कॉन्फिडेंस मोशन लाकर अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपना बहुमत साबित किया है। ये साफ है कि संविधान के तहत किसी सरकार को बहुमत होते हुए राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया जा सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अब की बार बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे, तेजस्वी यादव ने साधा पीएम मोदी पर निशाना। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि जैसे जैसे प्रथम चरण के मतदान का दिन पास आता जा रहा है, वैसे वैसे बिहार में सियासी पारा बढ़ रहा है। इसी बीच राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने पीएम मोदी पर हमला बोला। पीएम मोदी पर आरोप लगाते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि एनडीए को बिहार ने 40 में से 39 सांसद दिए हैं और उसके बाद उन्होंने बिहार को कुछ नहीं दिया है। पीएम मोदी पर सोशल मीडिया पर पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि बिहार ने मोदी जी को 40 में से 39 सांसद दिए। केंद्र में 10 साल से बीजेपी सरकार है, 17 साल से बिहार में सरकार, केंद्र में मंत्री, दिल्ली में इनका शासन, पटना में इनका शासन प्रशासन, सीबीआई, ईडी, आईटी और गोदी मीडिया इनके साथ, बड़े पूंजीपति भी इनके साथ, फिर बिहार के युवाओं को नौकरी देने, विशेष राज्य का दर्जा देने, विशेष पैकेज देने और बिहार में इंडस्ट्री लगाने के लिए और क्या चाहिए। इतने सांसद और डबल इंजन सरकार के बावजूद भी आप बिहार को कुछ ना देकर उल्टा बिहारियों को ही भला बुरा कहना बिहार आते हैं, तो अब की बार बिहारी आपको कड़ा सबक सिखाएंगे। इससे पहले बीजेपी की डबल इंजन सरकार पर तेजस्वी यादव ने निशाना साधते हुए कहा था कि जो 17 साल में नहीं वो कर पाए, वो उन्होंने 17 महीने में करके दिखा दिया। उन्होंने कहा था कि जो काम बीजेपी की डबल इंजन सरकार 17 सालों में नहीं कर पाई, वो हमने 17 महीनों में कर दिखाया और हमने 17 महीनों में 5 लाख से अधिक सरकारी नौकरियां दी, लाखों नियुक्तियां भी प्रक्रियाधीन है और हमने कभी पेपर लीक नहीं होने दिया। महंगाई, गरीबी, भूखमरी और बेरोजगारी ही इस देश का सबसे बड़ा दुश्मन है। हमारी कथनी ही नहीं बल्कि करनी भी यही साबित करती है। चुनाव में मोदी नहीं, मुद्दे की बात होनी चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। मोदी ने लोगों को 15 लाख नहीं दिए, सब कुछ मित्रों को सौंप दिया। फलौदी में प्रधानमंत्री पर खूब बरसे राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी पर जमकर आरोप लगाए। जोधपुर लोकसभा क्षेत्र के फलौदी में आयोजित चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने देश की जनता से कई झूठे वादे किए। पिछले 15-15 लाख रुपए हर भारतीय के बैंक खाते में डालने का वादा किया और बाद में हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया। न तो नौकरियां दी और न ही रुपया दिया। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी ने 15 लाख रुपए दिए नहीं बल्कि छीन लिए और पिछले 10 साल के कार्यकाल में किसान, मजदूर, युवाओं और छोटे व्यापारियों के लिए केंद्र सरकार ने कुछ भी नहीं किया। राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर चुनिंदा मित्रों को देश का पूरा धन देने का आरोप लगाया और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि पीएम मोदी ने करोड़ों रुपए अपने मित्रों को सौंप दिया। देश का हर बड़ा काम, हर बड़ी संपत्ति एक ही उद्योगपति को दे दी। उन्होंने कहा कि देश के कोने कोने में जाएंगे तो एक ही नाम दिखाई देता है, एयरपोर्ट अडानी को दे दिए, बिजली अडानी को दे दी। राहुल गांधी ने कहा कि जब उन्होंने संसद में इस बारे में सवाल पूछा तो उनकी सदस्यता रद्द कर दी, बाद में घर भी छीन लिया। उन्होंने कहा कि घर की चाबी उन्हें सौंप दी और ये कहा कि हिंदुस्तान में करोड़ों घर उनके पास हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर राहुल गांधी ने जबरदस्त तरीके से बीजेपी को घेरा है और इतना नहीं, कांग्रेस के न्याय पत्र के वादे भी उन्होंने गिराए। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए कांग्रेस ने हाल ही में अपना घोषणा पत्र जारी किया था और अपने संबोधन के दौरान राहुल गांधी ने घोषणा पत्र के वादों को पढ़ा और उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश के चुनिंदा पूंजीपतियों का करोड़ों रुपए का लोन माफ किया, लेकिन कांग्रेस किसानों का कर्ज माफ करेगी, उन्हें एमएसपी की गारंटी देगी, युवाओं को 30 लाख रोजगार देंगे, जो पद केंद्र सरकार में खाली पड़े हैं उनको भरेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 14 में आए थे, 24 में चले जाएंगे। पीलीभीत में अखिलेश यादव ने भरी हुंकार। इलेक्टोरल बॉन्ड सहित
कई मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। जी दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव शुक्रवार को पीलीभीत के पूरनपुर पहुंचे और यहां उन्होंने पीलीभीत लोकसभा से सपा प्रत्याशी भगवंत शरण गंगवार के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए भाजपा सरकार पर जमकर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा कि ये वही उत्तर प्रदेश है जिसने उनकी सरकार बनवाई थी। 14 में आए थे और 24 में चले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के लोग अगर स्वागत अच्छा करते हैं तो फिर जब विदाई करेंगे तो धूमधाम से करेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि पीलीभीत का नाम सुनते ही बीजेपी नेता का चेहरा पीला हो रहा है। अखिलेश यादव ने जितिन प्रसाद पर ट्रांसफर पोस्टिंग में घोटाले का आरोप लगाया और कहा कि चुनाव बाद मंत्री जी पता नहीं कहां चले जाएंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी के लोग 3 काले कानून लाए थे, वो काले कानून इसलिए वापस हो गए थे क्योंकि वो लोग किसानों की ताकत से घबरा गए थे। उन्होंने कहा कि जब से ये दिल्ली वाले आए हैं महंगाई तो इतनी बढ़ाई है जिसकी आप कल्पना नहीं कर पा रहे हैं। महंगाई बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, ज़रूरत के सामान हो। 2014 से 2024 का हिसाब किताब लगाइए, चीज़ों की कितनी महंगाई बढ़ गई है। सपा प्रमुख ने कहा कि जब महंगाई रोकनी थी तब इन्होंने चंदा वसूलने का काम किया और ये दावा करेंगे भ्रष्टाचारी नहीं बचेंगे, लेकिन भ्रष्टाचार बढ़ाने का काम कोई कर रहा है तो भाजपा वाले कर रहे हैं। हम और आप लोग जानते हैं कि चंदे में क्या दिया जाता है। चंदे में 1000 करोड़ रुपए दिया जाता है क्या? ये सरकार ऐसी है जिसने बड़े बड़े उद्योगपतियों को सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स से डराकर वसूलने का काम किया और ऐसी वसूली पूरे देश में नहीं देखी होगी। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी राज्य में 1 लाख किसानों ने किया सुसाइड। प्रियंका गांधी ने बताया सरकार बनी तो क्या करेगी कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने किसानों के मुद्दे पर बीजेपी को निशाने पर लिया। प्रियंका गांधी ने शुक्रवार को कहा कि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार में 1 लाख से ज़्यादा किसानों ने सुसाइड किया। किसानों की ना तो आय दुगनी हुई और ना ही एमएसपी दी गई। उन्होंने वादा किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर न सिर्फ एमएसपी की गारंटी दी जाएगी बल्कि किसानों के लिए कर्ज माफी भी होगी। देश में लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही हैं और इस वक्त हर दल अपने अपने घोषणा पत्र में किसानों के लिए ढेरों वादे कर रहे हैं और ऐसा ही वादा कांग्रेस ने भी किया है, जिसने कहा है कि वो किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी देने वाली है। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर प्रदर्शन करने वाले किसानों की भी मांग यही है। वो सरकार से लगातार मांग कर रहे हैं कि उन्हें फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार के काम से खुश नहीं है महाराष्ट्र की जनता। कौन है पीएम के लिए पहली पसंद? सर्वे का चौंकाने वाला नतीजा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं। 19 अप्रैल को पहले चरण का मतदान होगा और इसको लेकर भाजपा जमकर चुनाव प्रचार में जुट गई है और इस बार मोदी सरकार 400 से अधिक सीट जीतने का दावा कर रही है। लेकिन इस बीच एबीपी वोटर के सर्वे बीजेपी के लिए अच्छी खबर लेकर नहीं आई है। सर्वे से पता चला है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले महाराष्ट्र की जनता केंद्र सरकार के कामकाज से खुश नहीं है। मोदी सरकार के कामकाज से लोग कितना खुश हैं, इस पर जब सर्वे कराया गया तो चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। सर्वे के दौरान महाराष्ट्र के 35% लोगों ने खुद को असंतुष्ट बता दिया। जी दोस्तों, 33% लोगों ने बताया कि मोदी सरकार के कामकाज से वो बहुत अधिक संतुष्ट हैं और 27% लोगों ने बताया कि केंद्र सरकार के कामकाज से कम संतुष्ट हैं। 5% लोगों ने बताया कि उन्हें इस बारे में कुछ नहीं पता। ओपिनियन पोल में ये भी सवाल पूछा गया कि लोग पीएम मोदी के कामकाज से कितना संतुष्ट हैं। इसका जवाब चौंकाने वाला मिला और 46% लोगों ने बताया कि हम अधिक संतुष्ट हैं। 29% लोगों ने खुद को असंतुष्ट बताया और 23% ने खुद को बहुत कम संतुष्ट बताया और 2% लोगों ने कहा कि उन्हें इस बारे में पता नहीं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लालू के ओबीसी समीकरण वाले सियासी चक्रव्यूह से हैरान बीजेपी। आरजेडी के 12 और 8 वाले अनुपात में उलझे नीतीश। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है। बहुत दिनों बाद लालू यादव सियासी मैदान में हैं। वो चुनाव लड़ नहीं सकते हैं, चुनाव को मैनेज और मॉनिटर कर सकते हैं। लालू यादव इस बार पूरी तरह एक्टिव हैं और लालू यादव के एक्टिव होने का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लोकसभा चुनाव के दौरान टिकट बंटवारे का सारा फैसला उन्होंने लिया। उन्होंने तेजस्वी यादव को थोड़ा पीछे किया। लालू यादव तेजस्वी यादव को ये बताना चाह रहे थे कि देखो लोकसभा चुनाव को कैसे मैनेज किया जाता है। उसी हिसाब से लालू यादव ने गुणा गणित सेट किया और उनके गुणा गणित से बीजेपी हैरान है। वहीं नीतीश कुमार लालू यादव के जातिगत समीकरण वाले अनुपात को समझ नहीं पा रहे
रहे हैं। लालू यादव ने ऐसा गेम खेला है कि बिहार के ओबीसी जो ज़्यादातर बीजेपी की ओर से जा रहे थे, लालू ने उन्हें वापस खींचने की कोशिश की है और इसके अलावा एक अनुपात ऐसा बैठा दिया है कि यादव और मुस्लिम उनके अलावा कहीं और नहीं जा सकते। और दोस्तों आपको बता दें कि इसके बाद ये क्लियर हो जाएगा कि आखिर बीजेपी और नीतीश परेशान क्यों हैं। आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। वोट की चोट से देंगे जवाब, जाट समाज ने की बीजेपी के खिलाफ 13 अप्रैल को महापंचायत की घोषणा। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के भरतपुर जिले में जाट समाज ने बीजेपी से नाराज होकर बीजेपी को हराने के लिए गांव-गांव जाकर ऑपरेशन गंगा जल चला रखा है। जाट समाज द्वारा बीजेपी पर समाज के लोगों को टारगेट करने का आरोप लगाते हुए आज अतिरिक्त संभागीय आयुक्त को एक ज्ञापन सौंपा है। जाट समाज के नेताओं का कहना है कि विगत 8 अप्रैल को बीजेपी प्रत्याशी रामस्वरूप कोहली की नुक्कड़ सभा में बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा जाट समाज के एक व्यक्ति की पिटाई इसलिए कर दी गई कि उस व्यक्ति ने बीजेपी प्रत्याशी से ये सवाल कर दिया था कि हम 10 वर्ष से बीजेपी को वोट देते आ रहे हैं, लेकिन जीतने के बाद बीजेपी प्रत्याशी के दर्शन नहीं होते, कहीं आप भी गायब मत हो जाना। इसी सवाल से नाराज होकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जाट समाज के व्यक्ति की पिटाई कर दी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिना सोचे समझे कच्चा टीवी को बनाया गया चुनावी मुद्दा, यशवंत सिन्हा बोले मैं बहुत निराश हूं। जी हाँ दोस्तों, जहां पर पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा ने कहा है कि भाजपा ने कच्चा टीवी द्वीप को लोकसभा चुनाव में मुद्दा बनाने से पहले भारत श्रीलंका के संबंधों के बारे में नहीं सोचा। ये वो सोचने में नाकाम रही कि दोनों देशों के बीच इसका वास्तविक असर क्या होगा। कच्चा टीवी द्वीप के आसपास दशकों पुराना मछली पकड़ने के अधिकार से जुड़ा विवाद एक बार फिर सुर्खियों में है। भाजपा और विपक्षी दलों के बीच इस पर जुबानी जंग चल रही है और देश के वित्त मंत्री और विदेश मंत्री रह चुके सिन्हा ने कहा कि ये द्वीप समुद्री सीमा के श्रीलंका की तरफ वाले हिस्से में पड़ता है और मैं बहुत निराश हूं कि इस मुद्दे को किसी और ने नहीं बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने उठाया है। मैं इस तथ्य से अवगत हूं कि कच्चा टीबू एक द्वीप था जो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा निर्धारित किए जाने के समय श्रीलंका की तरफ था और इसीलिए श्रीलंका में चला गया। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। रायबरेली से प्रियंका गांधी का नाम तय, अमेठी के लिए राहुल गांधी के साथ उभरे 2 और नए नाम। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रायबरेली और अमेठी लोकसभा क्षेत्र गांधी परिवार का गढ़ माना जाता है। रायबरेली से सोनिया गांधी सांसद हैं, लेकिन वर्ष 2019 में भाजपा की स्मृति ईरानी ने कांग्रेस के राहुल गांधी को हराकर अमेठी सीट छीन ली थी। सोनिया गांधी राज्यसभा सांसद बन चुकी हैं और सूत्रों के मुताबिक रायबरेली सीट पर प्रियंका गांधी को ही उतारने का निर्णय लिया गया है। कांग्रेस जन अमेठी से राहुल गांधी के लड़ने की मांग कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी वहां से चुनाव लड़ने के ज्यादा इच्छुक नहीं बताए जा रहे हैं। यहां से पूर्व एमएलसी दीपक सिंह का नाम आगे चल रहा है। सूत्रों का यह भी कहना है कि इंडिया खेमे में इस प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है कि पीलीभीत से भाजपा सांसद वरुण गांधी को विपक्ष के साझा प्रत्याशी के रूप में अमेठी से उतारा जाए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। कांग्रेस का दावा, असम में इलेक्टोरल बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला, दिवालिया हो चुके चाय बागान खरीद रहे हैं बीजेपी नेता। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने आरोप लगाया है कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और केंद्रीय मंत्रियों के रिश्तेदार समेत बीजेपी से जुड़े हुए लोग राज्य में दिवालिया हो चुके चाय बागान खरीद रहे हैं और उन जमीनों पर कुछ और स्थापित करने के लिए उन्हें रातों रात बेच रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के उपनेता गोगोई ने इसे चुनावी बॉन्ड से भी बड़ा घोटाला बताते हुए कहा कि चाय बागान मजदूरों का भविष्य अंधेरे में है और ये सिलसिला चलता रहा तो उनमें से हजारों लोगों के पास रोजगार का कोई अवसर नहीं रहेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। पश्चिम यूपी में बीजेपी का विरोध कौन कर रहा? कैराना, मेरठ, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर में मुश्किल स्थिति में भाजपा। जी दोस्तों, लोकसभा चुनाव में बेहद कम समय बचा है। ऐसे में सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बड़ा झटका लगा है। यूपी कुछ प्रमुख जातियां खुले तौर पर बीजेपी का विरोध कर रही हैं और अपनी असहमति दिखा रही हैं। इतना ही नहीं, वो अपने समुदाय के लोगों से बीजेपी को वोट न करने का आह्वान कर रही है। इनमें राजपूत, त्यागी और सैनी समुदाय सबसे अहम है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। 90% लोग प्रत्याशी पानी बिजली की समस्याओं पर बात नहीं करते, खुद ही तय करते हैं चुनावी मुद्दे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के प्रत्याशी विभिन्न मुद्दे लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, लेकिन प्रत्याशी जिन मुद्दे को लेकर चुनाव लड़ रहे हैं उनमें मतदाता सहमत नहीं है। पत्रिका सर्वे में ये बात सामने आई है। जनता अपने मुद्दे खुद तय करना चाहती है और सर्वे में 90% लोगों ने कहा है कि प्रत्याशी उनके पास मुद्दे पूछने नहीं आते, नेता खुद ही अपने मुद्दे तय करके लाते हैं। और इतना ही नहीं, 83% लोगों का कहना है कि नेता हमसे चुनावी मुद्दे पूछने आए। सर्वे में 67% लोगों का कहना है कि चुनावी मुद्दों में पानी, बिजली, सड़क, सफाई
ट्रैफिक की समस्याएं आनी चाहिए, लेकिन प्रत्याशियों की ओर से इस पर बात नहीं की जाती। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। महाराष्ट्र में बीजेपी को झटका, धैर्यशील मोहिते पाटिल ने दिया इस्तीफा। जी हां दोस्तों, लोकसभा चुनाव से ठीक पहले महाराष्ट्र बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी नेता ने पार्टी की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया और बीजेपी ने माढ़ा लोकसभा क्षेत्र से रणजीत सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि यूपी में भाजपा नेताओं के बागी तेवर से शीर्ष नेतृत्व हैरान। सीएम योगी मनाने में जुटे तो बलियान और सोम के बीच मनमुटाव हुआ सार्वजनिक। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में अपनी उपेक्षा से खफा पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को ही अपने बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुजफ्फरनगर, बरेली, बलिया, घोसी और भदोही में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं ने टिकट वितरण में हुई अनदेखी और पार्टी में हो रही उपेक्षा को लेकर अपने विरोधी तेवर दिखाए हैं। तो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी हैरान है और अब सीएम योगी आदित्यनाथ से लेकर पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी पार्टी के नाराज नेताओं को मनाने में लग गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। भाजपा ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र खत्म कर दिया, लोगों के सारे अधिकार छीन लिए। जयराम रमेश ने पीएम मोदी के उधमपुर रैली पर किया पलटवार। जी दोस्तों, कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के उधमपुर में की गई चुनावी रैली पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की सरकार ने जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र के सभी स्तरों को निलंबित कर दिया है और नए चुनाव कराने से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर की सारी जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।